गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रीडिंग पैसेज करेंगे टिकलिंग एंड लाफ्टर। ओके, इसके अंदर हमारे पास 1 to 7 हैं जो हमें A to G पैसेज में चूज़ करने हैं, और ये हैं हमारे पास विच पैसेज कंटेन विच स्टेटमेंट। एंड 8 to 11 हमारे पास गिवन है कि किस साइंटिस्ट ने कौन सी बात कही है। एंड 12 to 14 हमारे पास हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हम पहले 1 to 7 जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो रीड कर लेते हैं, फिर उनको सर्च करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ ब्रेन सेक्शन असेंशियल टू द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जोक्स। हमें ब्रेन के लोकेशन सर्च करनी है कि कौन से असेंशियल है जोक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। सेकंड है लाफ्टर एनहेंस इम्यूनिटी को लाफ्टर इंक्रीज करता है। थर्ड है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड द एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमर। मतलब सभी के अंदर डिफरेंस, मतलब हर बंदा के अंदर डिफरेंस है कि ह्यूमर को कैसे अप्रिशिएट करता है, हर बंदा अलग से करेगा। ठीक है। फोर्थ है पार्ट्स ऑफ ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर टिकलिंग रिफ्लेक्स। कौन सा पार्ट्स रिस्पोंड करता है जब हम टिकलिंग करते हैं, टिकलिंग रिफ्लेक्स के दौरान। ठीक है। फिफ्थ है न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच ह्यूमर एंड लाफ्टर वर्क। कौन सा न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म ढूंढना हमें जो ह्यूमर और लाफ्टर के लिए वर्क करता है। सिक्स्थ है कनेक्शन बिटवीन टिकलिंग एंड नर्व फाइबर। हमें टिकलिंग और नर्व फाइबर के अंदर कनेक्शन ढूंढना है। सेवेंथ है पेशेंट विद इमोशनल डिसऑर्डर, मतलब पेशेंट जिनके इमोशनल डिसऑर्डर, कोई बीमारी है उनके अंदर इमोशंस से रिलेटेड, यानी कि वो इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास 7 पैसेज हैं, इनको हम सर्च करते हैं ए से रीड करते हुए। ओके, ए हमारे पास पैसेज है तो उसको रीड करते हैं। पहले क्या गिवन है, The fingers of an outstretched arm are nearing your body. You bend away, folding your torso, bending your head to your shoulder in hopes that you don't get tickled. But the inevitable occurs. You can tickle, and in hysterics, you can chuckle, titter, burst into uncontrollable laughter. Why do we laugh when we tickled? इसके अंदर हमारा कोई आंसर नहीं दे रखा। ठीक है। सेकंड देखते हैं, टिकलिंग इज कॉज्ड बाय ए लाइट सेंसेशन अक्रॉस आवर स्किन। टिकलिंग कब होती है, जब एक हमारी बॉडी के अंदर सेंसेशन होती है। ठीक है, स्किन के दौरान। एट टाइम्स ऑफ लाइट सेंसेशन कैन कॉज ईचिंग, हाउएवर द मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉजेज जिगलिंग होता है वो डरते हुए हंसना। If a feather is gently moved across the surface of skin, it can also cause tickling and jiggling. यहाँ नहीं दे रखा, थोड़ा नीचे पढ़ते हैं। These nerve fiber are associated with pain and touch. Also, Goterman have discovered tickling sensation to be associated not only with nerve fiber but also with the sense of touch, because people who have lost pain sensation still laugh when tickled. ठीक है। इसमें क्या गिवन है कि जोटरमैन ने डिस्कवर किया कि जो सेंसेशन है वो केवल नर्व फाइबर से जुड़ी नहीं होती, बट वो टच से भी जुड़ी होती है। क्योंकि जो लोग हम अपनी सेंसेशन पावर मीन्स जिनको टच करते हैं उनको कुछ फील नहीं होता, वो भी हंसते हैं जब उनको टिकल किया जाता है। बट रियली वाई डू वी लव, हम क्यों हंसते हैं? वाई वी आर नॉट एबल टिकल आवर सेल्स, विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर लाफ्टर एंड ह्यूमर। ये सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब देखते हैं कौन सा मैच करता है इसके अंदर। ओके, देखो इसमें है हमारा कनेक्शन बिटवीन टिकलिंग एंड नर्व फाइबर। सिक्स्थ ऑप्शन जो हमारा टिकलिंग एंड नर्व फाइबर के बीच में कनेक्शन है वो इसका ऑप्शन बन जाएगा। तो सिक्स्थ का हमारा बनेगा बी। ओके, सिक्स्थ का हमारा कहाँ से बनेगा, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। यहाँ पे था ना हमारे पास जहाँ पे नर्व फाइबर कनेक्टेड हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। दीज नर्व फाइबर
आर एसोसिएटेड। ये सिक्स्थ का बन जाएगा। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। उससे नेक्स्ट सिक्स्थ पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। रिसर्च हैज़ शोन दैट लाफ्टर इज मोर देन जस्ट ए पर्सन वॉइस एंड मोमेंट एंड इट रिक्वायर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी मसल्स थ्रू आउट द बॉडी। रिसर्च ने शो किया है कि लाफ्टर है ना किसी पर्सन की वॉइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मोमेंट होती है कब, जब सारी की सारी मसल्स कोऑर्डिनेट करती हैं बॉडी के साथ थ्रू आउट द बॉडी। लाफ्टर आल्सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। लाफ्टर क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को, चेंज ब्रीदिंग, रिड्यूस लेवल ऑफ सर्टेन न्यूरोकेमिकल्स एंड प्रोवाइड ए बूस्ट ऑफ डाइंग इम्यून सिस्टम। तो जो हमारा ऑप्शन था ना उसका सी बन जाएगा, प्रोवाइड ए बूस्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। सी हमारा ऑप्शन क्या था, हम ऑप्शन देखते हैं। देखो ये था ना लाफ्टर एनहेंस इम्यूनिटी, ये इसका ऑप्शन बन जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड का हमारा आंसर बन जाएगा सी। और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ, ठीक है। अंडरलाइन कहाँ से, बीच सी में लाइन दे रखी है हमारे पास है, लास्ट में भी, ठीक है। अब डी पैसेज रीड करते हैं। डी में क्या है, रिसर्चर्स बिलीव वी प्रोसेस ह्यूमर एंड लाफ्टर थ्रू आउट ए कॉम्प्लेक्स पाथवे ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एंड दैट encompasses three main brain components. In new study, researchers used imagining equipment to photograph brain activity of healthy volunteer while they underwent a slide splitting assignment of reading, writing jokes. स्टार्टिंग में नहीं दे रखा, लास्ट में रीड करते हैं। एन एरिया ऑफ फ्रंटल लोब वाज एक्टिवेटेड ओनली व्हेन दे थॉट ए जोक वाज फनी। फ्रंटल लोब कब एक्टिवेट होता है, जब वो सोचते हैं किसी भी जोक को कि वो जोक फनी है या नहीं है। इन ए स्टडी दैट कंपेयर्ड हेल्दी इंडिविजुअल विद पीपल हु हैड डैमेज देयर फ्रंटल लोब, डैमेज वाला पार्ट था ना हमारे पास, वहाँ वो आ जाएगा। द सब्जेक्ट which damaged frontal lobe were more likely to choose wrong punchline of written jokes and did not laugh or smile as much they funny cartoon or joke। जिनका फ्रंटल लोब ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, वो रॉन्ग लाइनों को चूज़ कर लेते हैं और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उनको हंसना है नहीं हंसना, किस पर हंसना है किस पर नहीं हंसना, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर बन जाएगा न्यूरोसाइकोलॉजिकल मैकेनिज्म बाय विच ह्यूमर एंड लाफ्टर वर्क, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा इसका, ओके। इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। डी में हमारा कौन सा है, फोर्थ, ओके। और हाईलाइट भी कर देती हूँ इसमें बीच में सी में रीड करोगे ना तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट की 2-3 लाइनों में भी आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास ई पैसेज। ई में क्या है, ई में दे रखा है इवन दो वी मे नो मोर अबाउट व्हाट पार्ट्स ऑफ ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमर। हाँ, कौन से पार्ट्स ह्यूमर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज़ स्टिल हार्ड टू एक्सप्लेन। वी डोंट लाफ और जिगल व्हेन वी टिकल आवर सेल्फ। जब हमारे आपको टिकल करते हैं हम, तो क्यों कौन सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक्सप्लेन करना कि हम क्यों नहीं हंसते। डार्विन within the expression of emotions in man animal that there was a link between tickling and laughter because of anticipation of pleasure। इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। बिकॉज वी कांट टिकल अवर सेल्फ एंड हैव काज्ड लाफ्टर, डार्विन स्पेकुलेटेड सरप्राइज फ्रॉम अनदर पर्सन टिकलिंग ए सेंसिटिव स्पॉट मस्ट हैव कॉज्ड लाफ्टर। सम अब लास्ट से में रीड कर लेते हैं, ठीक है।
Further exploration of understand tickling and laughter were conducted by Christenfeld and Harris within the mystery of ticklish laughter and can a machine uh, they explained the people laughed equally whether tickled by a machine or a person। क्या इसने एक्सप्लेन किया कि जब मशीन टिकल करती तो पर्सन इक्वली हंसता है नहीं हंसता। पार्टिसिपेशन वर नॉट अवेयर दैट हु और व्हाट वाज टिकल देम, however the laughter was equally responded। It suggested that tickling response is reflex which like Darwin suggest earlier is dependent on the element of surprise। ठीक है, इसका तो रिफ्लेक्स वाला हो जाएगा हमारे पास, कौन से वाला, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सॉरी मैंने पहले वाले में थोड़ा सा एडिट करना है। ये हमारा फिफ्थ था, ये मैंने गलती से लिख दिया। ओके, यहाँ फिफ्थ आएगा और ये वाला फोर्थ है। ठीक है, उसके और इसका आंसर्स कहाँ दे रखा है, इसको अंडरलाइन भी कर लेते हैं। यहाँ लास्ट की लाइनों में इसका आंसर है ई वाला। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं एफ पैसेज। एफ पैसेज में हमारे पास क्या है, डैमेज टू एनी वन पार्ट ऑफ ब्रेन में अफेक्ट वंस ओवरऑल एबिलिटी टू प्रोसेस ह्यूमर। Peter Dux, a professor of psychology, conducted his research with a group of scientists at NASA in Hampton. Using a sophisticated EEG, they measured the brain activity of 10 people exposed to humorous stimuli. How quickly brain recognized the incongruity that deals with most of the humor attached abstract meaning in determine whether they laugh। तो 10 पीपल हैं तो इसका ऑप्शन तो सीधा ही हमारे पास क्लियर हो जाएगा कि 10 लोग हैं, अलग अलग रिएक्शन होगा। तो यहाँ से इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, इंडिविजुअल डिफरेंस दैट एंड एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमर, थर्ड वाला बन जाएगा। ओके, थर्ड वाला, क्योंकि 10 लोग होंगे अलग अलग रिएक्शन तो वो देंगे ही, तो ये हमारा बन जाएगा थर्ड का। ठीक है, और अंडरलाइन भी कर देते हैं इसको, जहाँ पर भी 10 पीपल लिख रखा है ना, ये रही, यहाँ से रीड करोगे, मैंने 10 पीपल से आइडिया लगा लिया, आप आगे से देख और रीड करके देख लेना उसके बाद। ठीक है, अब हम लास्ट पैसेज रीड करते हैं हमारा जी वाला। जी में क्या गिवन है, डॉक्टर शाही बाता ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ रॉकस्टर स्कूल ऑफ मेडिसिन said that our nerves get tickled when we hear a joke. The brain is tummy bone is located on right frontal lobe just above the right eye and appear critical in our ability to recognize a joke. Dr. Sahibata gave a patient MRI scan to measure brain activity, trying to find out what parts of brain particularly active while telling the punchline of a joke as opposed to rest of jokes and a funny cartoon in comparison to parts of cartoon that are not funny। देखो, इतने में भी एक आंसर हमारा बन रहा है। ओके, कौन सा आंसर बन रहा है, एक तो हमारा है कि यहाँ पर लोकेशन दे रखी है किसकी, जोक्स की, फर्स्ट वाला। ओके, एक तो हमारा फर्स्ट वाला बन जाएगा, फर्स्ट वाले का बन जाएगा हमारा जी आंसर। और आगे रीड करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और रीड करते हैं। उससे आगे रीड करते हैं लास्ट में, द स्कैन आल्सो शोड एक्टिविटी इन द न्यूक्लियस which is likely related to our feeling of mirth after hearing a good joke and our addition to humor. While his research was about humor and eventually brain scan might be used to access patient with depression and other mood of disorder। तो जो हमारा डिसऑर्डर वाला था वो भी हमारा यहीं से मिलेगा। ठीक है, और वो कहाँ पर है, वो है लास्ट फोर्थ लाइन में, दो लाइन
इन ओके। तो इसका ऑप्शन जो हमारा है, जो 7th है, वो भी इसी में है। ठीक है, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे 1 to 7। ओके, दोबारा से इनको लिख देती हूँ किसका क्या आंसर था। ओके, फर्स्ट का जी है, सेकंड का सी है, थर्ड का एफ है, फोर्थ का ई है, फिफ्थ का डी है, सिक्स्थ का बी है एंड सेवेंथ का जी। ओके, अब नेक्स्ट रीड करते हैं 8 to 11। वो हमारे पास क्या गिवन है, 4 साइंटिस्ट है, डार्विन, हैरिस एंड क्रिश्चियन गोटमैन एंड पीटर डग। इन्होंने कौन कौन से स्टेटमेंट कही हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है, द सरप्राइज फैक्टर कंबाइंड विद एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर काज लाफ्टर व्हेन टिकल्ड। सरप्राइजिंग फैक्टर हैं, ठीक है, और एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर, जब हम टिकल करते हैं तो प्लेजर कंबाइंड होता है एंटिसिपेशन के साथ, वो बताना। सेकेंड, laughing caused by tickling is a built-in reflex even babies have. Okay, सी है, पीपल आल्सो लाफ व्हेन टिकल्ड बाय ए मशीन। अभी मशीन वाला हमने रीड किया था ना, इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। डी है, पीपल हैव डिफरेंट टेस्ट फॉर डिफरेंट जोक्स एंड हमर। 10 पीपल किए थे ना हमने, तो वहाँ से इसका आंसर बन जाएगा। जोक्स एंड फनी कार्टून एक्टिवेट द फ्रंटल लोब, ये कहीं पर हमने रीड नहीं किया। टिकलिंग सेंसेशन इन्वॉल्व मोर देन नर्व फाइबर। ठीक है, टिकलिंग सेंसेशन वाला भी हमने पढ़ा था। तो हम पहले चलते हैं, हर एक साइंटिस्ट का नाम ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, कहीं पर कहाँ कहाँ हमारे आंसर्स दे रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम चलते हैं बी पैसेज के अंदर। बी के अंदर हमने क्या किया था, जोटरमैन से रिलेटेड पढ़ा था। ओके, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। बी में था ऑल्सो जोटरमैन। ओके, ऑल्सो जोटरमैन हैड डिस्कस्ड tickling sensation to be associated not only with fiber but also sensation of touch because people have lost pain sessions still laugh when tickled। ठीक है, और उससे पहले भी लिख रखी थी, पहली लाइन भी है कि जोटरमैन फ्रॉम कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट हैव फाउंड दैट टिकलिंग सेंसेशन इन्वॉल्व्स सिग्नल फ्रॉम नर्व फाइबर। तो जोटरमैन की तो हमारे पास हो जाएगी। जोटरमैन का आंसर क्या होगा, एक बार नीचे चलते हैं। जोटरमैन का हमारा आंसर बनेगा टिकलिंग सेंसेशन इन्वॉल्व मोर देन नर्व फाइबर। ठीक है, अब इसका बनेगा जोटरमैन का, इस एफ, जोटरमैन का क्या बनेगा, एफ। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो ई पैसेज के अंदर डार्विन गिवन है। डार्विन, इससे आगे रीड करते हैं। डार्विन theorized with expression and emotion in man and animal. There was a link between tickling and laughter because of anticipation of pleasure. गिवन था एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर वाला, बिकॉज वी कांट टिकल अवर सेल्फ एंड काज्ड लाफ्टर। डार्विन स्पेक्यूलेटेड सरप्राइज फ्रॉम अनदर पर्सन टचिंग ए सेंसिटिव स्पॉट मस्ट काज लाफ्टर। उस नेक्स्ट लाइन में रिफ्लेक्स का भी है। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट टिकलिंग caused by tickling is just a reflex even babies have। ओके, यहाँ से हमारा किसका आंसर बन जाएगा, इसका हमारे पास डार्विन वाले का आंसर बन जाएगा। डार्विन है 8th के अंदर। ठीक है, और 8th में हमारे पास एंड इसमें ना ए बनेगा। ओके,
वैसे बी की भी लाइन है, लेकिन सरप्राइजिंग फैक्टर भी तो गिवन है ना। तो इसका आंसर हमारे पास ए बनेगा 8th का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास गिवन है सेम पैसेज में लास्ट थर्ड लाइन में, क्रिश्चियन एंड हैरिश। मैं सिर्फ उसको क्रिश्चियन एंड हैरिश को हाईलाइट कर लेती हूँ, या पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। इसने क्या कहा है, विद इन द मिस्ट्री ऑफ टिकलिंग लाफ्टर कैन ए मशीन, मशीन वाला दे रखा है, ठीक है। तो मशीन वाला गिवन है, तो मशीन वाले का आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, बी। मशीन वाला 9th है ना, 9th वाले का हमारा आंसर बन जाएगा सी, ठीक है। अब रह गया हमारा पीटर वाला, पीटर डॉग्स। पीटर डॉग्स ये देखते हैं किस पैसेज में है। ये ई तो हमने रीड कर ही लिया था। एफ में देखते हैं, एफ में क्या है। एफ में ही दे रखा सेकंड लाइन, पीटर डॉग्स ए प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी कंडक्टेड हिज रिसर्च वाइल ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट एट नासा यूजिंग ए सोफेस्टिकेटेड इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम EEG दे हैव मेजर्ड ब्रेन एक्टिविटी ऑफ 10 पीपल, ठीक है। 10 पीपल की गिवन है, तो अलग अलग पीपल की तो रिएक्शन भी उनका अलग अलग होगा। ओके, यहाँ से आप देख लेना, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा डी। ओके, अब हम नेक्स्ट रीड करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिसर्चर बिलीव दैट 3 ब्रेन component to be involved in the processing of humor and laughter result in one study using brain। हमने ऊपर किया था ना ब्रेन की स्टडी, हम फोटोग्राफ से इमेजिनिंग इक्विपमेंट से करते थे, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंडिकेट दैट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर, उसके पार्ट्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन सी मूवमेंट थी, वो भी हमने रीड तो किया था। हम ऊपर देखते हैं, प्लेजर आर इन्वॉल्व थ्रू ए सोफेस्टिकेटेड पाथवे द टेस्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हु सफर्ड फ्रॉम फ्रंटल लोब डैमेज हैज़ ग्रेटर चांस ऑफ पिकिंग, वो गलत चीज़ उठा लेते थे, है ना, ऑफ जोक्स एंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड फॉर फनी कार्टून और जोक्स। तो इन सब के हमारे पास कौन से क्वेश्चन है, ये 12 to 14। ये हमारा लास्ट वाला पैसेज आता है, सी पैसेज हमेशा, क्योंकि 14 क्वेश्चन उसी में होते हैं, और इसके आंसर हमारे पास डी पैसेज के अंदर हैं, ठीक है। तो मैं उनको हाईलाइट कर दूँगी। देखो डी में थर्ड में तो दे रखा है इमेजिंग इक्विपमेंट। ओके, ये बन जाएगा हमारा 12वें का। ओके, और उसके बाद 20 से में चलते हैं, वहाँ पर प्रोसेसिंग, कोग्निटिव प्रोसेसिंग बन जाएगा हमारा 13 का। ओके, उसके बाद जो लाइनें चूज़ करते हैं, रोंग वाली करते थे ना, रोंग पंच लाइन्स, ये हमारा बन जाएगा 14 का आंसर, क्योंकि पैसेज हमने पूरा पहले ही रीड कर लिया था डी वाला, ठीक है। तो ये हमारे 12, 13, 14 के आंसर होंगे। अब आप इनको रीड कर लेना, और कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कमेंट्स के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।